एलॉन मस्क नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। ये जो हैं ये जनाब हमेशा 1, 2, 3 मतलब इसी पोज़ीशन पर नज़र आते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में। तो आप आम तौर पर ये कह सकते हैं कि ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। इंडिया में इस वक़्त बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही भई इनकी। चर्चा की वजह ये है कि ये इंडिया में आने वाले थे मोदी जी से मुलाकात करने के लिए। बहुत पहले इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी और बहुत सारी कवरेज भी हो रही थी कि बड़ा-बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, मोदी जी से मुलाकात होगी, इंटरव्यू वगैरह जो भी होता उनका डिस्कशन वगैरह सब लगभग पहले से ही तय हो चुका था। आखिरी वक़्त पर अभी 2-3 दिन पहले ही अचानक से एलन मस्क ने आने से मना कर दिया और रीज़न दिया कि भाई मुझे रीज़न भी कुछ ख़ास नहीं दिया। एक होता कि एक वैलिड रीज़न दिया जाता भारी भरकम कि फलाँ मुझे काम पड़ गया, कोई ऐसी बड़ी परेशानी हो गई है, कोई ऐसी बड़ी मुसीबत आ गई है या कोई ऐसी अहम सिचुएशन क्रिएट हुई है कि जो इंडिया का दौरा करने से ज़्यादा अहम है। बल्कि एलन मस्क की तरफ से सिर्फ़ इतना कह दिया गया कि मुझे अभी काम है और मैं नहीं आ सकता हूँ। अब इसके पीछे इंडिया में 2 रीज़न दिए जा रहे हैं, 2 थ्योरीज़ लोग पेश कर रहे हैं। पहली थ्योरी में लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये चाइना की वजह से हुआ है, चाइना ने एलन मस्क को गुमराह कर दिया है या कहिए बहला-फुसला लिया है कि आप इंडिया छोड़ो, हमारे यहाँ आओ, बड़ा इन्वेस्टमेंट करो, हम तुम्हें बड़ा प्रॉफ़िट देंगे, क्योंकि बिज़नेसमैन हैं, अमीर लोगों में से एक हैं। लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगता ये रीज़न, बल्कि इसके मुकाबले में जो दूसरी थ्योरी है, जो दूसरा रीज़न है, जो ज़्यादातर लोग दे रहे हैं, वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है और ज़्यादा वैलिड लग रहा है, असली लग रहा है। दूसरा रीज़न ये दिया जा रहा है कि शायद जो इंडिया में इलेक्शन चल रहा है और जो फर्स्ट फ़ेज़ का चुनाव हो चुका है, पहला फ़ेज़ का, तो उसके जो धीरे-धीरे समीकरण दिखे, उसके जो धीरे-धीरे रुझान आना शुरू हुए हैं, उसकी वजह से ही शायद एलन मस्क ने अपना इंडिया का दौरा अभी के लिए तो टाल दिया है। क्योंकि पहले फ़ेज़ के बाद एलन मस्क को लगता है कि ये एक रिस्की चीज़ होगी कि वो इंडिया जाएँ और वहाँ के प्रधानमंत्री वगैरह का दौरा करें। तो बेहतर ये होगा कि पूरा इलेक्शन ख़त्म हो जाए, रिस्क ख़त्म हो जाए, उसके बाद आराम से जाया जाए। और ये मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि ये ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है और ये ज़्यादा असली रीज़न लग रहा है, उसके पीछे वजह यही है कि क्योंकि एलन मस्क ने ये भी कहा है कि वो अभी नहीं आ रहे हैं मगर साल के आखिर में आएँगे। तो अगर चाइना ने उनको बहलाया-फुसलाया होता तो शायद वो साल के आखिर में आने की बात नहीं करते। साल में आखिर के आने की बात कर रहे हैं मतलब ज़रूर इसी इलेक्शन की वजह से वो नहीं आना चाहते हैं। वैसे आपको बता दूँ कि फर्स्ट फ़ेज़ के जो रुझान आए हैं, उन्होंने एलन मस्क ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोगों के होश उड़ा दिए हैं। और होश उड़ जाने और तोते उड़ जाने का ही नतीजा है कि लोग अब अपने भाषणों में कुछ भी बोल रहे हैं फ्रस्ट्रेट होके। लोग अपने ही देश के पुराने प्रधानमंत्री पर झूठे इल्ज़ाम तो लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने ही देश की 20 से 25 करोड़ जनता को घुसपैठिए बोल दे रहे हैं। ये हालात है और ज़ाहिर है ये सिर्फ़ फ्रस्ट्रेशन है, जो साफ़ तौर पर नज़र आ रही है। दोस्तों अब इंडिया से हटकर दुनिया के थोड़े और इलाकों में चलते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ी-सी डॉलर की यानी कि अमेरिकी करेंसी की। इससे जुड़ी हुई एक खबर आ रही है, वो खबर मैं आपको बताऊँगा लेकिन उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। आपको पता होगा डॉलर हमारी दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है और अमेरिका की ये करेंसी है। अमेरिका ने पूरा जाल एक इस तरह का बिछाया है पिछले कई दशकों में कि दुनिया के लगभग सारे ही देश इस डॉलर पर डिपेंड हैं, इसके बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं। दुनिया का ज़्यादातर ट्रेड इसमें होता है इसलिए डिपेंड हो गई है दुनिया इस पर। दुनिया की सारी करेंसी को मेज़र भी इसी से किया जाता है यानी नाप-तोल किया जाता है आसान भाषा में कहूँ कि कौन-सी करेंसी मज़बूत है, कौन-सी कमज़ोर है, ये सब डॉलर ही तय करता है। उसको रख कर ही हम लोग नाप-तोल करते हैं एक करेंसी की। फ़ॉरेन रिज़र्व्स वग़ैरह जो होते हैं दुनिया के सारे देशों के वो डॉलर के अंदर होते हैं और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ही अमेरिका अपनी इस करेंसी को एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करता है या करता आया है। आपको याद होगा रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक किया था, जब इन्वेड किया था और जंग शुरू हुई, तो अमेरिका ने रशिया के बहुत सारे जो फ़ॉरेन रिज़र्व्स थे, जो यूरोप वगैरह में थे, उसको फ्रीज़ कर दिया। ईरान के भी जब इज़राइल की वजह से वो सैंक्शंस लगाता आया है, तो उन सैंक्शंस की वजह से ही उसने कई बार ईरान के जो फ़ॉरेन रिज़र्व्स वगैरह या जो भी मनी होती थी डॉलर्स की शक्ल में जो दुनिया के बाहर थी उसकी, उसको फ्रीज़ किया है। अभी कुछ वक़्त पहले आपको याद होगा बहुत पहले से फ्रीज़ किए हुए कुछ उसने छोड़े भी थे, जिसको लेकर बहुत सारी खबरें वगैरह बनी थी। तो कुल मिलाकर इस डॉलर की ताकत को अमेरिका की तरफ से हमेशा हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और जिस किसी ने भी इस अमेरिका के बनाए हुए जाल को चैलेंज करने की कोशिश की है, उसने अंजाम भी भुगता है। मिसाल के तौर पर लीबिया के मुअम्मर गद्दाफ़ी को आप जानते ही होंगे। उनके बारे में भी यही दावा किया जाता है कि उनके बहुत सारे जो कदम थे, उनमें से एक बड़ा कदम जो अमेरिका की दुश्मनी की वजह बना था वो ये था कि वो डी-डॉलराइज़ेशन को सपोर्ट करते थे, यानी कि ऐसा करेंसी सिस्टम या गोल्ड करेंसी वगैरह
पर प्लानिंग कर रहे थे कि जिससे कहीं न कहीं डॉलर को फ्यूचर में बड़ी चोट पहुँचने वाली थी और ये सिस्टम, ये जाल टूट सकता था। मगर दोस्तों अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि डॉलर से जुड़ी हुई ये सारी चीज़ें आज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? तो उसके पीछे वजह ये है कि खबर ये आ रही है कि रशिया की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमने और चाइना ने अपने बीच में जो भी हमारा बिज़नेस वग़ैरह होता है, ट्रेड होता है, उसमें से डॉलर को पूरी तरीके से साफ़ कर दिया है। यानी अब हमने अपनी लोकल करेंसी में कंप्लीटली ट्रेड करना शुरू कर दिया है, हम दोनों का जो आपस में बिज़नेस होता है। वैसे आपको बता दूँ कि ये सब ऐसे ही नहीं हो गया रशिया और चाइना के बीच में। इससे पहले से ही मतलब जब से ही लगातार अमेरिका ने इस डॉलर की ताकत को, अपनी इस करेंसी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया अपने दुश्मनों के खिलाफ, तब से दुनिया के ज़्यादातर देशों ने इस चीज़ पर फ़ोकस करना शुरू कर दिया था कि इस जाल को कैसे तोड़ा जाए और किस तरीके से डीडॉलराइज़ेशन वग़ैरह की जाए, अपनी डिपेंडेंसी को कम किया जाए डॉलर पर। तो वक़्त-वक़्त पर इस तरह के कदम उठाए जाते रहे हैं। बहुत सारे देश ऐलान कर देते हैं कि हम और ह ये द मतलब जिसके साथ मिलकर ऐलान करते हैं, ये फलाना देश, हम दोनों आपस में अब अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। बहुत सारे देश अब चाइनीज़ करेंसी में भी ट्रेड करने लगे हैं, कुछ रशियन में करने लगे हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं, वो अपनी लोकल करेंसी में करते हैं। बहुत सारे लोग अब इंडियन रुपीज़ में करने लगे हैं। तो कुल मिलाकर धीरे-धीरे माहौल बन रहा है पिछले कई सालों से। लेकिन अभी भी अमेरिका के इस बड़े हथियार को काउंटर करना लगभग नामुमकिन सा ही दिखता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक पहुँच सके।